14 फरवरी की शाम को आईआईटी इंदौर में एक कार्यक्रम था जिसमें डॉक्टर राहत इंदौरी साहब आ रहे थे और उनके साथ मेरा भी कविताओं का कार्यक्रम था। बड़ा एक्साइटमेंट था कि आज राहत इंदौरी साहब से कुछ सीखने का मौका मिलेगा। 7 बजे से कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला था शाम को और हम लोग 3:30-4 बजे से लगभग वहाँ पे पहुँच गए थे। नेट से उस वक्त दूरी बन गई थी, सबका नेट ऑफ था और उस कार्यक्रम की तैयारी पे हम लोग जुट गए थे। करीब हमारे साथ 4-5 लोग थे। कार्यक्रम होता है, अच्छा गया, ठीक था, बहुत सीखने को मिला। राहत इंदौरी साहब को हमने सुना और कार्यक्रम के बाद जब मैं निकला कि चलिए फोटोज शेयर की जाएंगी, जो मोमेंट है वो आप सबके साथ शेयर करूंगा, साझा करूंगा। लेकिन जैसे ही बाहर निकल करके नेट ऑन किया गया, हर तरफ पुलवामा अटैक, इतने लोग मारे गए। एक क्षण के लिए मन स्तब्ध रह गया। इतनी धोखेबाजी, सामने से कुछ कर नहीं सकते और पीठ पीछे बम लगाते फिरेंगे। ऐसे तो किसी को भी मार सकते हो यार, ये वीरता तो नहीं है ना। ये क्या साबित हो रहा है? सामने आके लड़के दिखाओ। उस दिन हम लोग को डिनर पे ले जाया गया और सब कुछ था खाने में, जो जितना भी था सब कुछ आईआईटी इंदौर में सब कुछ था उसके मिस में। लेकिन उस दिन किसी से खाना नहीं खाया गया। सब कुछ वैसा की वैसा, सब कुछ वैसा ही। किसी ने सलाद रख ली, किसी ने थोड़ा सा ये रख लिया, किसी ने थोड़ा सा ये रख लिया, बस किसी से भी नहीं खवाया गया। सब बहुत शांत हो गया था। एक एक करके दिमाग में आ रहा था कि जिनके घर के लोग गए हैं, जिनके उस सेना में भर्ती होने वाला अपना ही भाई है, अपने ही देश के किसी परिवार का है, और वो परिवार हमारे देश का हिस्सा है। क्या बीत रही होगी? जिसके बेटे की आखिरी बार लाश तक ना मिली हो। कहना यह चाहता हूं कि जब इसके विरोध में लड़ाई होती है तो हम अपने ही देश के लोग इसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। हम कुछ करते हैं तो हमारे ही, आप खुद सोचिए, अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपके पास वाला ही आपका हाथ खींचे, आपको पकड़े, आप कब तक लड़ पाएंगे? और सोचिए अगर हम सब एक साथ हो जाएं तो बात क्या हो सकती है। सिर्फ बॉर्डर में ही रहकर के सेवा की जाती है ये जरूरी थोड़ी है। आप जो काम कर रहे हैं उसे पूरे मन से करिए। आप कुछ भी करिए लेकिन देश प्रेम भीतर में रखिए। ये मैं कोई आपको लेक्चर नहीं दे रहा, हम अपनी बात कर रहे हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, हमारी सबकी बात कर रहा हूं। कुछ भी करें बस अपने देश को ध्यान में रखें। हमें कब कहां किसी के लिए रोका जाता है? मुझे तो लगता है कि हम लोग ऐसे देश में हैं जहां पे मुझे नहीं लगता कि कोई बंदिश महसूस होती है। हमें एक होने की जरूरत है। जो इसके विरोध में है, जो इसके उसमें है, हम कहीं ना कहीं अपने ही भाई को कमजोर कर रहे हैं। लेकिन इस अटैक के बाद शायद लोगों की, हम सबकी आंखें खुली हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग इससे दाएं बाएं होते नजर आते हैं। नहीं यार, देश के लिए लड़ना होगा, जम के उसका मुकाबला करना होगा और हम जीतेंगे। हम अपने देश का, अपने घर का, परिवार का कोई एक आदमी सदस्य को इस तरह से मार दे बेरहमी से, और ये तो संभव नहीं है। हम ऐसे पूर्वजों से तो नहीं है जो ऐसे बर्दाश्त कर लेंगे।
एक सीमा थी, टूट गई, बस, और कुछ नहीं। हम जो भी काम कर रहे हैं, जहां भी काम कर रहे हैं, अपने देश प्रेम को ध्यान रखें बस। एक एक अगर ऐसा कर ले तो देश एक हो जाएगा, और फिर चाहे दुनिया का कोई भी, कितना भी ताकतवर कुछ भी क्यों ना हो, कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये इतिहास कहता है। बस यही कहना था। जय हिंद, जय भारत।